मैं शॉक में हूँ। इस लॉकडाउन ने हम सबके मजे के कचुम्बर कर दिए। ये लड़की शादीशुदा है अभी और उसकी शादी में जाने का फुल मौका था, लेकिन नहीं मिला थैंक्स टू दिस स्टूपिड लॉकडाउन एंड वायरस। Shilpa, before I say anything, congratulations, my darling. Happy, happy, happy married life. Thank you. Thank you. Thank you. देखो, ये लॉकडाउन में शादी करके तुम जो बच चुकी हो, बट टू आस्क यू ऑन अ सीरियस नोट, इट्स नॉट इवन इजी, क्योंकि पीपल लुक फॉरवर्ड टू हनीमून, चिलिंग। आपको घर के चार दीवारी में बैठना है या फिर स्टूडियो जाके शूटिंग करना है। शिल्पा ने क्या किया? शी इज अ वॉन्डरलस्ट शिल्पा राव। तो शादी के बाद when you have no time to do any of the I've never done anything normal any which way. I don't think I've done things in a very normal way. So of course we were very lucky that Ritesh and I traveled a lot in the 3 years that we were seeing each other, and we've gone to very, very beautiful places in India, from Kashmir to Tawang to Leh to Mangalore to you name it. I think we've seen. I mean Hyderabad. I mean we've seen such beautiful places. लेकिन आपके Kerala से हैं, which is like the most gorgeous place, one of the most gorgeous places of the country, and you've traveled a fair bit. What's the must-see place in India beyond Leh? Because I know Leh Ladakh is number one. Is it number one आपके लिए भी? अति सुंदर, अद्भुत. It's like that. लेकिन वहाँ पेड़ नहीं है, ऐसा नहीं कि नॉर्मल टेम्परेचर है तो डुबकी मारो। तो इतना मतलब लोग इतने स्तब्ध क्यों है लेह लद्दाख को लेके? So मतलब बहुत लोगों को पता नहीं कि it is actually a desert in a on a mountain. That's what Leh Ladakh is. So बहुत लोगों को ये नहीं पता कि what exactly is the phenomena, and उसके बीच में you have these rivers, and every like 200 kilometers, you know, the landscape changes so very quickly. Like आप एक plains में है, then suddenly you are at a river, then you are at a mountain side, then again you are at it becomes like a desert. It becomes so many things. I think one of the most beautifully, you know, changing landscape, wo like I know कि the only comparison आप उसके साथ कर सकते हो कि probably Iceland. Wow. I visited Iceland couple of years ago and like blow your mind away. तो as a शादीशुदा नारी आप दीजिए उन लोगों को जो हमें सुन रहे हैं कि आपकी शादी चल रही है लॉकडाउन में, आप क्या पैटर्न अपना रही हैं, एंड फॉर अ हैप्पी मैरिड लाइफ व्हाट इज योर एक इनसाइट? क्योंकि बहुत लड़कियां आज के जनरेशन की तो शादी नहीं करना चाहती है। सो व्हाट वुड यू वांट टू से? आप बहुत प्रैक्टिकल हो। अगर आपका फोकस नो I'm being very honest, अगर आपका फोकस वेडिंग पर नहीं है और अगर मैरिज पे है तो प्लीज have तो the only thing that Ritesh and I planned कि शादी के बाद कुछ चेंज नहीं होना चाहिए. We should be the same people that we are. जो हम लोग करते हैं, जो जिस तरह हम हैं, जिस तरह हम सोचते हैं, वो कभी नहीं चेंज होना चाहिए. I think अगर ऐसा कोई कंपेनियन मिल जाए तो yeah, I mean it's a good thing because yeah, it shouldn't change after you get married. और मैं बहुत जेलस हूँ आपसे, क्योंकि आपके पति कितने अच्छे फोटोज लेते हैं और वीडियोस लेते हैं। तो अभी तो हम लोग के पति पक जाते हैं हम लोग से कि अभी इधर फोटो लो, अभी इधर फोटो लो। दे आर लाइक कैन यू स्टॉप? एंड यू हैव अ पति हु इज गोना वांट टू क्लिक यू फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, क्योंकि इट्स हिज इंटरेस्ट एंड पैशन। कैसे लगता है आपको? मुझे मतलब कैमरे से ज्यादा प्रेम नहीं है, मुझे काफी अजीब सा लगता है. आई एम द ऑपोजिट, but yeah, I mean it's great to do so many other things. Like for example, he cooks really well, so please khana banao, like you know, it's nice to do that. Please khana banao. Ladies and gentlemen, and with that now we know कि शिल्पा राव की शादी इतनी ज्यादा सुखद क्यों होने वाली है, क्योंकि पति अच्छा खाना पकाते हैं एंड शिल्पा गाना बनाते हैं. गाना खाने के अंदर एवरीथिंग इज फाइन. अब रिसेंटली जब आप गा रही थी और रहमान सर पहुंच गए इजिप्ट, मुझे वो इतना सुंदर लगा जब मैंने 2-3 बार उसको देखा, क्योंकि मुझे पता था कि वो बिल्कुल फेक नहीं कर रहे हैं. मतलब वो लिटरली आपकी आवाज में खो गए. एंड यू नो मैं बहुत बारी आपकी आवाज में से खो चुकी हूँ. सो ये जो रहमान सर के साथ कुछ मैजिकल मोमेंट अगर आप बता सके, और
वो गाना पे से अभी हम सुन लेंगे आपके आवाज में। I mean, of course, रहमान साहब के साथ वो फेक हो ही नहीं सकता, बिकॉज़ वो है नहीं फेक। मुझे नहीं लगता वो he believes in small talk, वो है ही नहीं वैसे। एक तो ज्यादा बात नहीं करते, वो बहुत कम बोलते हैं, लेकिन हाँ जब वो लाइक उनकी आंखें बोलती हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज, you need to read that. So he's a very simple person. I think he's not a very complicated person. And वो होता है ना कि your face says it all. तो उनको अगर कुछ पसंद आए तो वो बहुत easily express कर देते हैं, and otherwise he doesn't say anything. So I think he's a very what you see is what you get sort of a person. पिछली बार स्टूडियो में उनसे कॉम्प्लीमेंट जब आप कोई उनके लिए गाना गा रहे थे, वो कब मिला था? तो हम जब इस पे काम कर रहे थे तो कॉम्प्लीमेंट क्या था? I mean that the whole point that he has called you, I think it's a compliment that yeah he wants to do a song with you, and that's a compliment by itself. And there was यश जी भी थे वहां पर, and गुजार साहब भी थे, and आदित्य चोपड़ा भी थे. I mean it's a room full of compliments, and all you can do is that of course आप उनके साथ काम कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है, but उससे ज्यादा you learn from them as people. Like इतना सारा काम करने के बाद भी they are working so hard, and it's such a learning experience just to be around them. So life has been very kind that I've worked with these people. That's all I can say. Yeah. अभी वो उन्होंने कुछ कहा, गुलजार जी ने कुछ कहा, आदित्य ने कुछ कहा, क्योंकि you pretty much do most of the यशराज films, तो एक familiarity है, तो उस सेशन के दौरान भी क्या ये इजिप्ट वाला कॉम्प्लीमेंट आया था कि कुछ और? No, I think Rahman Sahab was just talking about general stuff, that I heard your this song, ye wo, and he spoke about Dhol Yara Dhol also, and so all of that he spoke. But and also Aditya Chopra again is a man of few words, बहुत ज़्यादा नहीं बात करते, but he's very observant. वो बहुत चीजें याद रखते हैं कि इसकी आवाज, ये गाना, how to. In fact, आदित्य चोपड़ा जी ने ही मुझे recommend किया था for Ishq Shaba to Rahman. So he like I said, he's a man of few words, but he remembers voices and songs and talent and all of that. So I think that's a very unique memory that he has, and I've just never had a chance to thank him for all of this, but I do bump into him at Yashraj Studios, and I always like, how are you, sir? All good, and yeah, all the best, carry on. And he's just very, very simple and etiquetted that way. So yeah, I love that about him. तो उन्होंने उस टाइम पे, इस शावा के टाइम पे खाली ये बोला कि हाँ शिल्पा की आवाज बहुत अच्छी लगती है, he was talking or adding on to what Rahman sir was already saying? So मुझे पता ही नहीं था कि उन्होंने recommend किया था. This I got to know now, like after 10 years. I had no idea. हाँ, शिल्पा, that's what I was telling you ना. नहीं, शिल्पा भी कम बोलते हैं, रहमान सर भी कम बोलते हैं, और ये भी कम बोलते हैं, आदित्य भी कम बोलते हैं. तो बेसिकली कोई किसी ने किसी को बोला नहीं, और अभी पता चला 10 साल के बाद. हाँ, so मैं सही कह रही हूँ कि जो पूरा सीन है ना, like I think no talk, all work. I think हम लोग उस क्लब में फिट हो जाते हैं. So like just keep doing your work. शिल्पा, I think I want to hear Abarajo songs. मुझे अभी भी याद है जब मैंने ढोल यारा ढोल सुना था, ऐसी थी कैसे इतनी सेक्सी आवाज हो सकती है. What are you feeling today? जब इतनी mixed emotions हैं हम सबके, and I know that most of us, अगर हम लोग अपने blessings count कर रहे हैं, while we are worried about, of course, collectively इंडिया में जो हो रहा है, एक बात बहुत strongly बाहर आ रही है कि इस टाइम पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा लोगों को. वो दूसरे को जानते हैं, नहीं जानते हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. वो बस दिल खोल करके एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं. दूसरे मतलब जिस भी तरह से आप फिजिकल हेल्प कह लें, या सोशल मीडिया पे इवन मैसेजेस फॉरवर्ड करना कि हाँ इनको ये इसकी जरूरत है, या ऑक्सीजन की जरूरत है, या बेड की जरूरत है. यू कैन सी these messages all across social media. It just shows that people are together in their hearts. So I salute the effort, that this is human strength that I will call it, and I salute the medical staff. मतलब
frankly speaking इस वक्त आप ही इस देश को एकजुट करके इसको आगे बढ़ा रहे हो, क्योंकि अगर आप नहीं काम करोगे तो पता नहीं हमारा क्या होगा. So right now I think these are the actual heroes that we should idolize, and the actual superheroes that are keeping us alive. So a big salute to everyone. Just hang in there, please help each other. Right now nothing matters. Just help each other. बहुत बारी आपके साथ ऐसे होता है कि एक एक्टर, क्योंकि जब मैं आपकी आवाज सुनती हूँ तो उसमें एक बहुत बहुत बड़ी परफॉर्मेंस वैल्यू भी है. इट्स सो इंटरनेशनल एंड फिनिश. एक एक्टर जिसके लिए आपने गाना गाया and post a song, they just came and hugged you or held you or said something, and ये moments आप कभी भूल नहीं सकते हो, you know. I think Deepika has been very very vocal about this every single time. ऐसा कभी नहीं हुआ है. She's a very generous human being to begin with. जब आप उनसे मिलते हो तो ऐसा लगता ही नहीं कि मतलब वो क्या है. और and ये मैं कह रही हूँ, मैं शुरुआती दौर से कह रही हूँ. Like even when I was I mean, I sang for Nain Parinde. That is the first time we met. We were promoting Lafange Parinde, and that was the first time I met her. उस दिन से लेकर के अभी तक भी, she's the same, no change. That same down to earth person. Same with Ranveer Singh also. दोनों ही same है. कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है उनको. दोनों ही मतलब मुझे लगता है कि they're actually enjoying life in each other's presence. So I think that's what like a marriage or a companionship should look like, that where you're at least chilling in each other's company. That's such a good thing. So yeah, it's a beautiful thing. Yeah. What is Shilpa's niyam for her music? बहुत ज्यादा म्यूजिक सुनती हैं, एक्सपोज करती हैं, रोज गाती रहती हैं या रियाज करती हैं. एक सिंगर वाला रूटीन क्या है शिल्पा का? I think वो लाइफ में बोलते ना कि like कुछ करना है तो like if you want to write you have to read a lot. So in the same way, अगर आपको गाना है तो सुनना बहुत जरूरी है. Because मैंने देखा हुआ है कि बहुत सारे लोग बहुत religiously गाना सुनते हैं जो musicians नहीं भी हैं, which is a very good habit. और ऐसे बहुत सारे musicians हैं जो गाना सुनते ही नहीं है. I mean, just they keep singing, which is not a great quality to have. I think you should listen more. Like खान साहब वो बैठ करके पहले इसको सुनो तुम कि मैं क्या गा रहा हूँ. So for many years you would just sit and listen to people sing. You sing later on, but first you need to acquire the learning to listen. So I think that is the only thing that I would say that मेरे रूटीन में गाना सुनना, गाने को समझना, क्योंकि सिर्फ गले से गाना नहीं होता है. You use your mind, you use your heart, everything. So listen to any music with your heart and then sing it. So I think वो बहुत important. Yeah. I'm so glad we did this. I think for me it's so important. You've always been a very very collected and a very fun person to talk to, especially movies. आप बहुत mad movies देखते हो. So before we log off, I definitely want 2 recommendations. What should we watch? Movies. Okay. Series, movies, whatever you recommend. Okay, so there एक बहुत सुंदर फिल्म है. I think सबको देखनी चाहिए इसको. शायद आपको थोड़ा सा स्लो लगे, but ज्यादा it's not a very lengthy movie. 1 घंटा 15 मिनट मुश्किल से. It's called My Octopus Teacher. Please watch it. I think ये एक हमारे लिए लेसन है कि हम जिस तरह दोस्तों के साथ टाइम बिताते हैं और हम फ्रेंडशिप्स बिल्ड करते हैं, अगर हम यही फ्रेंडशिप्स अपने नेचर के साथ बिल्ड करें, how beautiful the world would be. So it's about that. Please watch it. And I think Paglet was a very good fun watch. So nice. I mean, very subtle, very मतलब कुछ ज्यादा preachy नहीं है, बहुत ही normal सा है. एक उनके लाइफ में हम झांक के देख रहे हैं कुछ वो. हाँ, मतलब एक आम सी कहानी है जो जहाँ पर लाइफ में ड्रामा होता नहीं है. तो जैसे आपकी लाइफ है वही उसको दिखाया हुआ है. And I think it's a very good portrayal. Please go and watch it. I think it's a very
it's very thoughtfully made film. मुझे बहुत पसंद आया. And I love the ending point. It's super, so nice. Lots of love. Let's not say how it ends. Let people go and watch it for themselves. Actually, thank you so much for joining us, babe. And I can't wait to meet you. Thank you. This is over. Meanwhile, I'm just gonna take a few seconds, guys. Please stay home, stay safe, wear a mask, social distancing. Take care of your health and your families, and stay safe. You too, Archana. Take care. Thank you. Radio City.